सही मायने में नीतीश कुमार नारी शक्ति के राजनीतिकरण के मामले में बेईमान लोग हैं। राइजिंग बिहार में आज चर्चा के विषय है महिलाओं की आरक्षण की। बिहार सरकार पंचायती चुनाव में 50%, बिहार में नौकरी में 35% आरक्षण दे चुकी है। इस पे क्या कहना है? देखिए, यह सच है कि बिहार में पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण इन्होंने लागू किया, उसका प्रतिफल भी है, संख्यात्मक है, गुणात्मक नहीं है। नौकरियों में केवल पुलिस सेवा में 35% का आरक्षण है, महिलाओं की संख्या बढ़ी है पुलिस सेवा में, नारी शक्ति का संख्या बढ़ा है। लेकिन सही मायने में नीतीश कुमार नारी शक्ति के राजनीतिकरण के मामले में बेईमान लोग हैं। ये वही लोग हैं जिनके प्रयासों और कुप्रयासों से महिला आरक्षण बिल वर्षों से फंसा रहा और अभी कुछ राजनीतिक घटनाक्रम के चलते केंद्र सरकार ने भी उस महिला आरक्षण बिल को पास किया, जिसको लागू होना है अगले 5 वर्ष में। अगर नीतीश कुमार की नीयत सही होती तो जीविका का एक ब्रांड बहुत पहले बन गया रहता। इतने दिनों के बाद जीविका को ब्रांड बनाने का दृष्टिकोण नीतीश कुमार के पास आया। अगर उस सही मामले में नारी शक्ति के राजनीतिकरण का या नारी शक्ति के राजनीतिकरण के हिमायती रहते नीतीश कुमार, तो अपने दल से तो टिकट दे सकते थे ना 35%, जी 30% दे सकते थे ना जी। 243 सीट में अगर वो आधे पर भी लड़ते हैं, 100 पर भी लड़ते हैं, तो 30 महिला उम्मीदवार दे सकते थे ना। जी जी। अब पूछिए जदयू के लोगों से कि हर एक विधानसभा में 3-4 विधानसभा आप लड़ चुके, सत्ता में रहते हुए लोकसभा लड़ चुके 3 गो, आप कितने लोगों को टिकट दिया? ठीक है, टिकट नहीं दिया, एमएलसी बना सकते थे ना जी। स्नातक निर्वाचन लड़वा सकते थे, शिक्षक निर्वाचन लड़वा सकते थे, डायरेक्ट एमएलसी बना सकते थे, राज्यसभा में भेज सकते थे, आपने भेजा नहीं। तो नीचे दिया आरक्षण पंचायत चुनाव में और उस पंचायत प्रतिनिधि को कह दिया कि ये चोर है, उस पर बैठा दिया अफसर को। तो जहां उनको चलना नहीं है, उस पंचायत प्रतिनिधि को ना पेंशन मिलना है, उस पंचायत प्रतिनिधि को ना अलाउंस ढंग से मिलना है, उस पंचायत प्रतिनिधि को अगर क्षेत्र में घूमना भी है तो गाड़ी के लिए डीडीसी के दरवाजे पर खड़ा रहना है कि डीडीसी महोदय एक गाड़ी देंगे तो हम अपने क्षेत्र में घूमेंगे। अगर वो स्कॉर्पियो खरीद लिया तो जनता के भी नज़र में चोर और सरकार भी चोर बना देती है। तो उस पंचायत के चुनाव में आपने महिलाओं को आरक्षण दिया। स्वाभाविक है कि यह जो आरक्षण है वह संख्या के दृष्टिकोण से सही है, लोक लुभावन सही है, लेकिन इसमें कोई गुणात्मक बात नहीं है, कोई विशेषणात्मक बात नहीं है। ऐसे आरक्षण से दबंग लोगों के महिलाएं, दबंग लोगों की बहू, बेटियां और पत्नी चुनाव जीत कर आ रही है। आम लोगों को कोई फायदा नहीं है, चाहे वो दलित संवर्ग से हो, चाहे पिछड़े संवर्ग से हो, चाहे अति पिछड़े संवर्ग से हो। नारी शक्ति का राजनीतिकरण के मामले में तब हम ईमानदार मानते जब ये अपने दल से कम प्रत्याशी तो बनाते, जीत हार अलग बात थी। जैसे अभी आपने कहा कि जदयू पार्टी महिला की प्रत्याशी नहीं बनाती है, तो जदयू के जो महिला विंग है वो कभी आवाज़ भी नहीं उठाते हैं या कि हमें ये चुनाव लड़ना है इस तरह से? या जदयू पार्टी में कहिए महिला ऐसे नहीं हैं जो कि विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, या उनमें कुछ कमियां, ऐसा कुछ है? अब देखिए, जदयू का जो संगठनात्मक स्तर है, तो नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि हम संगठन के नेता नहीं हैं, हम नेता जनमानस के हैं जी। रही बात संगठन की, तो मैं थोड़ा सा सीरियली आपको कुछ गिना देता हूं। वशिष्ठ नारायण सिंह इनके प्रदेश अध्यक्ष थे जी। आधे पुरुष आधे मर्द, आधे पुरुष आधे औरत थे। तो उनके सामने महिलाएं क्या कहती? ललन सिंह है, किसी का सुनता नहीं है। नीतीश कुमार को कार्यकर्ताओं से चुनाव के पहले मतलब नहीं है, तो ये इनकी महिलाएं कहाँ हल्ला हंगामा करेगी? इनकी महिलाएं राजद कार्यालय और बीजेपी कार्यालय में जाके धरना प्रदर्शन करेगी। इनके यहाँ तो धरना प्रदर्शन मना है, इनके अध्यक्ष सुनते नहीं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो।
इनको सुनना नहीं है अपने कार्यकर्ताओं की बात। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जदयू की जो महिला कार्यकर्ता या तो नेता हैं, उनकी बात उनकी दल में नहीं सुनी जाती है? वह बेचारी लोग है, भारतीय संस्कृति के गुणों से प्रभावित, शिक्षित, प्रशिक्षित, लेकिन मानसिक गुलाम है। वो एक ही बात समझती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं कि नहीं। जदयू के महिला कार्यकर्ताओं का यही गुण है। केंद्र सरकार अभी 35% आरक्षण देने की बात कह रही है, इस पे क्या कहते हैं? ये सीधे नौटंकीबाजी है। केंद्र सरकार का महिला आरक्षण बिल, जिसको कि इन्होंने बड़ा सुसभ्य भाषा में कहा नारी बंधन शक्ति विधेयक, यह शुद्ध रूप से नौटंकीबाजी है, झांसेबाजी है। लागू कर दिया चुनाव में भाषण देने के लिए, लागू और इसका प्रयोग होगा अगले 5 वर्ष के बाद, यानी परिसीमन होगा। परिसीमन के बाद एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट आएगा, तब महिलाओं के लिए सीट आरक्षित किया जाएगा और महिलाएं लड़ेगी। अगर सही मामले में मोदी ईमानदार हैं, इस मामले में भाजपा के कार्यकर्ता बहुत ईमानदार हैं कि हम नारी शक्ति बंधन विधेयक को अनुपालन में करेंगे, तो ये भी अपने दल से महिलाओं की संख्या बढ़ाएं ना, महिलाओं की उम्मीदवारी दें जी। लोकसभा में उम्मीदवारी दें कम से कम 35%। इनमें दम नहीं है, क्योंकि इनको झांसेबाजी करना है। ये लोग भाजपा और कांग्रेस भारत में नारी शक्ति के अपसंस्कृतिकरण का परिचायक है। इनको अय्यासी का प्रतीक ताजमहल पर्यटन स्थल बनाना है, सती प्रथा को मंदिर बना बना के पुजवाना है। दादी सती का मंदिर है तो फलाना सती का मंदिर है कर करके इनको पुजवाना है। जौहर को, मुगलों के काल में जो जौहर हुआ, उसको ये बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। जितने भी पर्व त्योहार हैं, पाखंड वाले पर्व त्योहार, इनके राज्य में बढ़ चढ़कर उसमें चर्चा का विषय बनता है। तो ये महिलाओं को मानसिक गुलाम बनाए हुए हैं, और ये मानसिक गुलाम महिलाएं यह नहीं समझ पा रही है कि जब तक हम रजिया सुल्तान नहीं बनेंगे, जब तक हम उड़ीसा की सातों बहन की जो कहानी है उड़ीसा के संचालन का, उस तरह का भाव नहीं होगा, जब तक हम चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी देवी का रूप नहीं धारण करेंगे, जब तक हम महामाया का रूप नहीं धारण करेंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला है। ये समझती है कि हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप सब कुछ है। वो हमको कहेगा पंचायत चुनाव लड़ने के लिए तो पंचायत लड़ जाएंगे, वो हमको कहेगा विधानसभा लड़ने के लिए तो विधानसभा लड़ जाएंगे, वो कहेगा लोकसभा लड़ने के लिए तो लोकसभा लड़ेंगे। ये पुरुषों की मानसिक गुलाम महिलाएं नारी शक्ति के राजनीतिकरण को कांग्रेस और भाजपा के दृष्टिकोण से समझती है, और इस दृष्टिकोण में इनका कल्याण नहीं होना है। और भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार नारी शक्ति बंधन विधेयक के मामले में लुच्चा है, लफंगा है, बेईमान। नीतीश कुमार ने भी कई महिलाओं को आगे बढ़ाया। तो उप मुख्यमंत्री नहीं बना। आप सुनते जाइए ना जी। और नीतीश कुमार ने भी बढ़ाया, लालू यादव ने अपनी पत्नी को भी बना दिया जी। ये जो शक्ति संतुलन के तहत नारियां बन गई। जैसे मैंने कहा कि एक राजनीतिक प्रयोग था कि एक दूसरे को काउंटर करने के लिए एनडीए और इंडिया आपस में काउंटर कर रहा था। इसके चलते एक विधेयक आ गया, नारी शक्ति बंधन विधेयक, केंद्र सरकार ने लागू कर दिया, लेकिन इसको लागू करेगा 5 साल के बाद। तो बिहार में भी जो महिला उप मुख्यमंत्री बनी, वह शक्ति संतुलन था। वह तत्कालीन परिस्थितियों की देन थी, कोई दिल से नहीं चाहते थे। मैं कह रहा हूं दिल से आप चाहिए कि बिहार में महिला मुख्यमंत्री हो जाए। अगर ममता हो सकती है, अगर जयललिता हो सकती है, अगर बसपा सुप्रीमो मायावती हो सकती है, इंदिरा गांधी हो सकती है, तो बिहार में भी ऐसे राजनीतिक राजनेता महिलाओं में है जो कि मुख्यमंत्री बनने का दावा कर सकती है, लेकिन अपने राजनीतिक आकाओं के सामने वो शक्तिहीन है। तो यह संभावना नहीं दिखती है। और ये भाजपा का प्रयोग एक राजनीतिक प्रयोग था, उस शक्ति संतुलन के लिए, एक कूटनीति के तहत था। वो नहीं चाहती है, दिल से नहीं चाहती है। आपको क्या लगता है कि बिहार में महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए, या आप उस राजनीतिक पार्टी चलाते हैं? अगर आपकी पार्टी की क्या मांग है, क्या काम मांग हो सकती है? मेरी पार्टी का लक्ष्य है नारी शक्ति का राजनीतिकरण। हम कभी सामाजिकरण की बात अब नहीं करते हैं।
हमने कभी नहीं कहा कि नारियों को शिक्षित होना चाहिए कि अशिक्षित होना चाहिए, नारियों को नौकरी करना चाहिए कि उद्यमी बनना चाहिए। हम सीधा बात करते हैं कि नारी को राजनीति में आना चाहिए। लेकिन मेरा दुर्भाग्य, मेरी पार्टी का दुर्भाग्य कि उस तरह की नारी शक्तियाँ हमारे अंदर नहीं है। हमारे पार्टी में उस तरह का महिला कार्यकर्ता नहीं है जिसको कि हम प्रमोट कर सकें। लेकिन मेरा लक्ष्य है नारी शक्ति का राजनीतिकरण, और मेरे नारी शक्ति का राजनीतिकरण का इतना प्रचार हुआ, हमने इतना उस पर बोला कि बहुत सारे लोगों को इस संदर्भ में ध्यान आया। लेकिन जो मानसिक गुलाम महिलाएं हैं, पुरुषों की गुलाम है, जो किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की पत्नी के रूप में ही राजनीति में आती जाती हैं, राजनीति में अपना सक्रियता दिखाती हैं, वो कभी नारी शक्ति के राजनीतिकरण के सही मायनों को नहीं समझ सकती। वो नहीं समझ सकती है, इसीलिए दिक्कत है। नहीं तो हमारी पार्टी तो चाहती है, हम तो हमेशा से चाहते हैं कि नारियां राजनीति में आए। हम पूरा संगठन, पूरा सरकार नारी को सौंपने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैं तो बचपन से यह सीखा हूं कि अगर एक नारी पढ़ गई तो कई पीढ़ी तड़ गई। मैं बचपन से सीखा हूं कि नारी प्रेम और करुणा की परिचायक होती है। मैं किसी नारी को चरित्रहीन नहीं समझा आज तक। तो इसलिए हमारी पार्टी का उद्देश्य बड़ा ही इस मामले में पवित्र है कि नारी शक्ति आए और राज्य सत्ता को संभाले, केंद्र की सत्ता को संभाले। हमारी पार्टी प्लेटफॉर्म बनने के लिए तैयार है। महिला आरक्षण की बात केंद्र सरकार करती है, बिहार सरकार करती है। बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी बने। द्वितीय महिला मुख्यमंत्री बनने का संभावना कब तक है, क्या लगता है आपको? देखिए, नीतीश जी ने अपना उत्तराधिकार तो अभी लालू जी के बेटे तेजस्वी यादव को सौंप चुके हैं। तो अगर ये लोग सक्सीड करेंगे विधानसभा चुनाव में, तब तो दूसरी महिला मुख्यमंत्री बिहार को नहीं मिलने वाला है। रहा बात भाजपा में, तो भाजपा में दूर दूर तक यह संभावना नहीं दिखता। हाँ, अगर व्यापक स्तर पर वर्तमान महिला कार्यकर्ताओं की गोलबंदी हो जाए, महिला राजनेताओं की गोलबंदी हो जाए, तब कुछ संभावनाएं बन सकती है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो बिहार में होंगे उसमें किसी महिला मुख्यमंत्री की संभावना बन सकती है। ये महिलाओं को करना होगा, महिला के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को करना होगा, विभिन्न दलों के महिला कार्यकर्ताओं को करना होगा। नेताओं के बस पर लालू जी कर देंगे, नीतीश जी कर देंगे, या फिर भाजपा का गठबंधन कर देगा, या फिर कांग्रेस वाले कर देंगे, ऐसा संभावना बिहार में नहीं है। मैंने पहले भी कहा, आकाश जी, ये लोग बेईमान लोग हैं। नारी शक्ति के राजनीतिकरण को सही मामले में ये लागू नहीं करना चाहते हैं। नारी शक्ति के अपसंस्कृतिकरण के ये लोग पूजक लोग हैं। नारियों को मानसिक गुलाम बनाकर रखे रहने में ही इनको संतुष्टि मिलती है। ये लोग सही मामले में नारी हितैषी नहीं है। ये केवल झांसेबाजी, जुमलेबाजी का प्रयोग करते हैं नारी शक्ति के संदर्भ में। इनका कोई इरादा और दूर दूर तक कोई संभावना बिहार में महिला मुख्यमंत्री की नहीं है। राइजिंग बिहार में आज हमारे साथ जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सत्यप्रकाश नारायण जी थे। महिलाओं की जो आरक्षण देने की बात केंद्र सरकार, बिहार सरकार कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है। महिलाओं की उम्मीदवार कितने प्रतिशत बढ़ेगी ये तो समय ही बताएगी। और राइजिंग बिहार में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि महिला उम्मीदवार कितना प्रतिशत लोकसभा चुनाव में होनी चाहिए। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।